क्या फर्क है? काइंडली आपने एक्टिव होके बैठना है, एक्टिव होके बैठना है और यहाँ पे समझनी है कि यार हमारा सिस्टम, हमें काम क्यों करना चाहिए सिस्टम पे, आखिर है क्या इस सिस्टम में जो दूसरों से निस्बत ये अल्हम्दुलिल्लाह 1000 गुना बेहतरीन सिस्टम है। सबसे बात जो पहले आती है हमारी ब्लॉकचेन, ठीक है? ये सिस्टम जो हमारा रन करता है इनके कोडिंग है जो वो ब्लॉकचेन पे, ठीक है? अब ये समझना है कि ब्लॉकचेन है क्या? अब जाहिर सी बात है, जैसे पहले आपको मैंने क्लियर किया कि चीज को मुझे खुद समझ आएगी तो देन मैं आपको सिखा सकता हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आएगी तो जाहिर सी बात है आपको भी ना समझा सकता हूँ ना सिखा सकता हूँ। आप भी कहोगे यार पता नहीं कौन बंदा है जिसे खुद पता नहीं है सिस्टम का, खुद एक चीज का नॉलेज नहीं है, वो आके हमें सिखा रहा है, हमें समझा रहा है, ठीक है? अब फर्स्ट जो हम कहते हैं हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, तो फर्स्ट जो चीज होती है वो ब्लॉकचेन को हमने समझना है। भाई ब्लॉकचेन है क्या? ब्लॉकचेन इंटरनेट से जो चलती है, ब्लॉकचेन है क्या? एक ब्लॉकचेन एक जाल, एक टेक्नोलॉजी है जो कि काफी सिस्टम से इसके आपस में ताल्लुकात बन जाते हैं। जैसे मेरा आपसे ताल्लुकात बन गया, इसी तरह 100 बंदों से और ताल्लुकात बन गया। होगा क्या? फर्ज करो आप मेरे पास आए हो सोशल मीडिया से, ठीक है? एक पर्सन आ गया मेरे पास सोशल मीडिया से, इसी तरह 99% और मेरे पास आएगा सोशल मीडिया से। अब जुड़े किसकी वजह से हैं? हम नेट की वजह से जुड़े हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ज़ूम ऐप पे हमारी जो मीटिंग हो रही है, ठीक है? अब किसकी वजह से जुड़ गए हम? इंटरनेट की वजह से जुड़ गए। अगर इंटरनेट है तो हम सारे यहाँ पे जुड़े बैठे हैं। अगर इंटरनेट खत्म हो जाए तो आप कहाँ होगे, मैं कहाँ हूँगा, ठीक है? अगर फर्ज करो यहाँ पे अगर पर्सन भी बैठा है, तकरीबन 20% भी बैठा है, 20 में से एक बंदा अगर मीटिंग को लेफ्ट करके जाता है तो 19 बंदा फिर भी यहाँ पे मौजूद होगा। अगर 10 बंदे भी लेफ्ट करके जाते हैं तो 10 बंदा यहाँ पे मौजूद होगा। और यहाँ पे खुद ही आप समझ सकते हैं जब हमारा नेट ही प्रॉपर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो बिल्कुल भी आप किधर होंगे, मैं किधर हूँ। तो हमारा जो सिस्टम है ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, ब्लॉकचेन पे रन करता है, ठीक है? मेरा आपका राब्ता हुआ इंटरनेट से, हुआ इंटरनेट से जुड़े, इसी तरह 99% से और राब्ता हुआ। इनके जितने परसेंट, जितना हमारा नेट इनके ग्रो करेगा, सोशल मीडिया हम जैसे यूज करते रहेंगे हमारे पास बंदा ही बंदा आता रहेगा। जैसे कल भी मैंने पोस्ट लगाई, मैंने सिर्फ एक पोस्ट लगाई थी स्नैपचैट से। इंटरनेट से यूज होती है ना, हर एक चीज इंटरनेट से यूज होती है। मेरी एक पोस्ट पे तकरीबन 60 से 70 बंदा आ गया था। अब नेट है तो जाहिर सी बात है आ गया, नेट ना होता तो मेरे दोस्त कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जदीद टेक्नोलॉजी है, इस नेट से दुनिया यकीन करो बहुत सारे अपने मसाइल हल कर लेती है। क्या इस नेट की पावर है? ये नेट है तो हमारा सिस्टम भी चल रहा है। ये ब्लॉकचेन हमारा सिस्टम का मेन एक जाल है। जैसे बहुत सारी जो डिवाइस होती है ना आपस में कनेक्ट होती है, इंटरनेट का एक जाल होता है। ये चीज जो हमने समझनी है, ब्लॉकचेन हमारा सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोडिंग है। आप न्यू जो कमर आता है उसको भी आप इजीली समझा सकते हो। अब जाहिर सी बात है आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ना दुनिया में इंटरनेट बंद हो सकता है ना बिजली बंद हो सकती है, तो सिस्टम भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चलने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो जाहिर सी बात है अगला बंदा आपके ऊपर हैवी हो जाता है। जब हैवी होता है फिर काम खराब हो जाता है। जब काम खराब होगा फिर आप इधर उधर भागते रहेंगे, सर हमारे साथ ये इशू है, ठीक है? कोशिश करनी है खुद समझना हर एक चीज को। जब आप खुद समझ लेंगे तो हर एक चीज प्रॉपर आपको अच्छे वे में समझ भी आ जाएगी, ठीक है? दूसरी बात आती है, यहाँ पे कोई एडमन नहीं है, कोई एडमन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, नॉट अ कंपनी। ये कंपनी नहीं है। जाहिर सी बात है जब कंपनी नहीं होगी तो एडमन भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है ऑनर भी नहीं होगा, ठीक है? वेबसाइट भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सिस्टम है हमारा। नो एप्लीकेशन, यानी कि कोई एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा ट्रस्ट वॉलेट, हमारा सिक्योर वॉलेट होता है जिसपे हम फोर्सेस की अपनी आईडी बना सकते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी चीज जरूरी की है इसमें, इम्पोर्टेंट क्या है? नो विड्रॉ लिमिट। यहाँ पे आपके पास $1 मौजूद हो, आपके पास $50 मौजूद हो, आपके पास $1000 मौजूद हो, आप 1 मिनट में जैज कैश इजी पैसा ले सकते हैं। बहुत सारी कंपनी में होता है ना कि आपके पास लिमिट होती है, भाई अगर आपके पास $50 होगा तो फिर आप निकलवा सकते हैं, अगर आपके पास $500 होगा फिर आप निकलवा सकते हैं। तो ये चीज वो नहीं है। खुद मुख्तियार फोर्सेज का एक मतलब है खुद मुख्तियार, खुद काम करने वाला सिस्टम। इसका नाम भी किसी ने परफेक्ट रखा है, फोर्सेज खुद मुख्तियार। जैसे मेरा अपना बिजनेस है, मैं खुद मुख्तियार हूँ। जब दिल करता है इस बिजनेस को चलाता हूँ, जब दिल करता है इस बिजनेस को स्टॉप कर देता हूँ। कोई मुझे ओए तक भी नहीं कहने वाला। क्यों? मेरा अपना बिजनेस है, मैं किसी के नीचे लग के काम नहीं कर रहा।
ठीक है, मेरा अपना बिजनेस है, जब मेरा दिल करता है मैं करता हूँ, जब मेरा दिल करता है मोबाइल को पॉकेट में डाल लेता हूँ, ठीक है। अर्निंग इन डॉलर, जाहिर सी बात है डॉलर में हमारी जो आईडी बनती है, अर्निंग भी यहाँ पे डॉलर में ही होती है। डॉलर एक करेंसी है, अमेरिकी करेंसी है BUSD और BNB, ठीक है, इसकी हमने करनी होती है मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो भी हर एक चीज मीटिंग में आपको सिखाई जाती है, समझाई जाती है, भाई हर एक चीज की मार्केटिंग होती है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं होगी जिसकी मार्केटिंग ना हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको मोबाइल दे देता हूँ, मैं कहूँ यार इस पे जाकर ना सेल करो, आप कहाँ पे करोगे सेल? भाई सेल करने के लिए आप मार्केटिंग में जाओगे, बंदों के पास जाओगे, बंदा तो आपको लाजमी चाहिए होता है, हर काम में चाहिए होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ना सर यहाँ पे बंदे ज्वाइन करवाने वाला काम है, भाई बंदे ज्वाइन नहीं करवाने, हमने डॉलर सेल करना है, बिजनेस करवाना है, लोगों को नौकरी की तरफ से माइंड हटाना है, उनको बिजनेस की तरफ लेके आना है। जब बिजनेस करेंगे ना, घर पे बैठ के डेली 2 घंटे देंगे, 3 घंटे देंगे, जब उनके जेब में 1500 से 2000 आएंगे ना, सुकून से काम करेंगे, इजी होके काम करेंगे। उस मजदूरी करने से बेहतर है जो सुबह से शाम तक बंदा काम करता है, सिर्फ क्या मिलता है उसको 1000 रुपए की इनकम मिलती है। उससे बेहतर है मोबाइल का सही इस्तेमाल करें और घर बैठकर आराम से इजीली डॉलर कमाए। यहाँ पे 100 जो परसेंटेज होते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, जैसे आपको मैंने बता दिया। अब डिसेंट्रलाइज समझने के लिए पहले हमें सेंट्रलाइज समझनी होगी। भाई डिसेंट्रलाइज तो हमें पता ही नहीं है, पहले आप समझ ले सेंट्रलाइज क्या होता है। जब आपको सेंट्रलाइज की समझ आ जाएगी तो जाहिर सी बात है डिसेंट्रलाइज की ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में फर्क क्या होता है। अभी देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ है सेंट्रलाइज, ठीक है, ये सेंट्रलाइज है, ये डिसेंट्रलाइज को भी छोड़ दें, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले समझते हैं ये सेंट्रलाइज है क्या, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, ठीक है, वहां पे एडमिन भी होता है, ऑनर भी होता है, मालिक भी होता है, बॉस भी होता है, हर एक चीज होती है। कहाँ पे? समझ लो ये बॉस बैठा है, या आपके पास ओनर लगा लो, बॉस लगा लो, कोई भी काम लगा लो। एक फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहा है 50, ठीक है, फर्ज करो ये मैं हूँ, ये आप हो, ये कोई और बंदा है। अब मैं जो काम करूंगा सारी इनकम किसकी जाएगी? इस एडमिन के पास जाएगी, ठीक है। ये बंदा जो आप काम करोगे इसकी इनकम किसको जाएगी? इस एडमिन को जाएगी। ये जो बंदा काम करेगा इसकी इनकम कहाँ जाएगी? इस एडमिन को जाएगी। क्यों? ये देखिए इसकी शाखें ना सारी एडमिन के साथ जुड़ी हैं। क्यों? हमारे ऊपर ये बॉस बना बैठा है, बॉस बना बैठा है, हम एक मुलाजिम है, हम एक किसी के नीचे काम कर रहे हैं। जैसा इस मालिक ने हुक्म देना ना, हमने वैसे ही चलना है, हमने वैसे ही काम करना है। अगर जरा सी हम गड़बड़ करते हैं कि भाई हम ये काम क्यों करें, तो जाहिर सी बात है मालिक क्या करेगा? मालिक निकाल के हमें बाहर खड़ा कर देगा। ये एक नौकरी है, ये एक जॉब है जो सेंट्रलाइज होती है, हमारे अपने इख्तियार में नहीं होती। जॉब की एग्जांपल हर एक बंदे को समझ आ जाती है। जैसे एक कंपनी में लगा लो, एक कंपनी फर्ज करो कोई भी कंपनी लगा लो, वहां पे 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होती है। अब फीस किसको जाती है? जहाँ पे एडमिन बैठता है, मालिक बैठा होता है, फर्ज करो ये एडमिन है, इसको जाएगा। अब ये डिसाइड करेगा कि फरहान को कितने पैसे देने हैं, मूसा को कितने पैसे देने हैं, हदीस को कितने पैसे देना, बाकी 50% हमें तकसीम कर देगा। उसके बाद जो 50% होगा वो रख लेगा अपनी जेब में। अब यहाँ पे एक बात का अंदाजा लगा ले, काम सारा हमारा, ठीक है, मेहनत हमारी, टाइम हमारा, इस बंदे को 50% की इनकम गई है। क्यों भाई? इसी चीज से हमने बचनी है। अब यहाँ पे हमारी पाकिस्तानी अवाम क्या करती है? हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो ढूंढती है आसान काम। आसान काम में क्या आता है? एक तो वीडियो वॉच कर लो, आपको डेली 200-300 मिल जाएगा। दूसरा असाइनमेंट वर्क कर लो, एक पेज लिखो, 700 रुपए आपको मिल जाएगा। तीसरा फिक्स प्रॉफिट होता है, यानी कि आप 1000 रुपए लगा लो, कुछ भी ना करो, 1000 रुपए लगा के सो जो, आपको डेली 100 रुपए आ जाएगा। अब हम पाकिस्तानी अवाम दूसरों पे ना एक उंगली उठाने में माहिर है। क्यों? यार फला काम करो ये तो हराम है, फला काम करो ये तो हराम है। तो भाई सिर्फ उंगली उठा सकते हो लेकिन बात की दलील आप पेश नहीं कर सकते। भाई मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हो, मुझे भी पता है क्या चीज हलाल है क्या चीज हराम है। हमें पता होने के बावजूद भी हम फिर भी हराम की तरफ जाते हैं, तो इस दुनिया में सारे काम फिर हराम होते हैं। पहले जब बंदे को बात का नहीं पता होता ना तो बंदा बात ही ना करे। मुसलमान आपस में एक दूसरे पे उंगली उठा रहा होता है, हालांकि ये नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को कामयाब बनाना चाहिए। यार मेरी वजह से अगर कोई इंसान कामयाब हो जाता है तो अगला बंदा दुआ ही देता है ना, गालियां तो नहीं देता। अब समझ लें कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे एडमिन ऑनर बैठा होता है,
हर किसी बंदे की इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम, इसकी इनकम, हर बंदे की इनकम इसके पास जाती है। ठीक है, इस सिस्टम से हमने बचना है। क्यों? यहाँ पे आप जितना मर्जी काम कर लें, जब तक काम कर रहे हैं ना, जब तब तक आपकी वाह वाह होती है। थोड़ा सा काम गड़बड़ कर दें, मालिक ने कान पकड़ के बाहर निकाल देना है। तो ऐसी नौकरी से, ऐसे सिस्टम से ग्रेज किया करें। अब बताता हूँ आपको डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज जैसे आपको मैंने पहले बताया कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग होता है, ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज हो गया। ठीक है, अब इसमें एक वाज़ा तौर पे आपको खुद ही फर्क नजर आ रहा होगा। अब देख सकते हैं सेंट्रलाइज में क्या है और डिसेंट्रलाइज में क्या है। सेंट्रलाइज में हम सारे बंदे एक बंदे के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि मैं भी, आप भी, सिर्फ एक बंदा, कौन? एडमन, कौन? ओनर। ठीक है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, अब मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। फर्ज करो ये मैं हूँ, ये आप है, ये एक और भाई है, एक और भाई है। अब जाल देख रहे हैं, जाल देख के बंदा समझ जाता है कि एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट में है, हम एक दूसरे के साथ राब्ते में है। फर्ज करो ये बंदा हमसे अलग होता है, ठीक है, ये अलग होता है, हमारा जाल तो फिर भी बरकरार है, जाल तो फिर भी बरकरार है। क्यों? इंटरनेट हमारे पास चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, तो ये जाल भी चल रहा है। जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जाल भी खत्म हो जाएगा। सेंट्रलाइज ही है। अब होगा क्या, मेरे काम करने से आपको भी फायदा, आपके काम करने से किसी और भाई को भी फायदा, किसी और के काम करने से अगले बंदे को भी फायदा। वो कहते हैं ना, सियानों ने मिसाल दी है, कर भला सो हो भला। अगर मैं किसी की वजह से कामयाब हो गया तो आज उस बंदे को मैं दुआएं देता हूँ, उसको गालियां नहीं देता। अब यूं ही हम भी तो कोशिश यही करते हैं कि यार जैसे हमें किसी ने कामयाब बनाया, हमारी जिंदगी को आसान बनाया, अब कोशिश होगी यार लोगों की जिंदगी को हम आसान बना दे। लेकिन अवाम नहीं समझती। अवाम कहती है हमें कोई ऐसा काम बताओ जिसमें बस पैसा ना लगाना पड़े, मेहनत भी ना करनी पड़े, ठीक है, ना कोई प्रोडक्ट सेल करनी पड़े, कुछ भी ना करना पड़े, हमें फिर भी अमीर होना है। तो सिर्फ ख्वाब में ही अमीर हो सकते हो आप, लाइफ में कभी भी अमीर नहीं हो सकते। अब है क्या, हम आपस में यहाँ पे मिलजुल के हमने काम करना है, एक फैमिली की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह हमने यहाँ पे मिलजुल के काम करना है। मेरी वजह से कोशिश मैं अपनी तरफ से फुल करूंगा, मेरी वजह से आप कामयाब हो जाए। आपने फुल कोशिश करनी है कि आपकी वजह से मैं कामयाब हो जाऊं। हम दोनों ने मिलकर कोशिश करनी है, जो नेक्स्ट जो तीसरा बंदा हमारे पास आता है हमारी वजह से वो कामयाब हो जाए। तो इस बिजनेस का नेटवर्क मार्केटिंग करने का मकसद ये होता है कि आपस में काम करना, आपस में मिलजुल के रहना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, एक दूसरे को कामयाब बनाना। क्यों? यहाँ पे एडमन ऑनर तो है ही नहीं, यहाँ पे 100 का 100% हमें ही मिलता है। क्यों? हमारा अपना बिजनेस है। एग्जाम्पल, एक शॉप है, वहां पे कोई बंदा 1 किलो चीनी लेने आता है, तो 100 रुपए का फर्ज करो किलो चीनी होती है, तो 100 का 100 हमारी जेब में ही जाएगा। क्यों? हमारा अपना बिजनेस है, हमारी एक अपनी शॉप है, हम उस शॉप पे हम नौकर बन के काम नहीं कर रहे, हम मालिक हैं। अब वहां पे अगर मैं नौकर करता तो जाहिर सी बात 100 का 100 मालिक की जेब में जाता। शाम को मुझे कितना पकड़ाया था? सिर्फ 10 रुपए। तो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में समझाने का मतलब है, अगर आपका न्यू कमर जो आता है ना, वो बताता है भाई फलां कंपनी यूं है, फला यूं है, आपका सिस्टम क्या है, तो आप उसको इजीली समझा सकते हो। भाई सेंट्रलाइज ये सिस्टम होता है, डिसेंट्रलाइज में ये सिस्टम होता है। बहुत सारे पर्सन ऐसे भी आते हैं, सर हमारा लॉस हो गया, सर हमारा लॉस हो गया। मैं तो उनको 3 वजूहात बताता हूँ, मैं तो 3 वजूहात उनको बताता हूँ। भाई आपने ये काम किया होगा तो आपका लॉस हुआ होगा 100%, उसको बताने से पहले। अब लोग पूछते हैं भाई क्या? भाई जिस कंपनी में एडमिन ओनर हो कभी भी काम ना करो, हमेशा लॉस करवाओ। जो आपको बोलता है कि 1000 रुपए लगा लो, आपको महीने बाद, 15 दिन बाद 1500 2000 मिलेंगे, कभी भी काम ना करो। कोई भी पर्सन, कोई भी बंदा अपनी जेब से कभी भी पे नहीं करता। कोई अगर बोलता है 1000 रुपए लो, डेली का फिक्स प्रॉफिट ले लो, कोई काम ना करो, 10 दिन में आपके 1000 रुपए पूरे हो जाते हैं। और 10 क्या 2-4 दिन देता है, फिर रफू चक्कर हो जाता है, आपको नजर भी नहीं आना वो कहाँ गया। इस वजह से हमारा लॉस होता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम फिर लालची, 1000 मरतबा भी इनको ठोकर लग जाए ना, फिर भी 1001 मरतबा वही काम करेंगे यार जिससे पैसा है। तो इस चीजों से आपने बचना है। सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में इजी एग्जाम्पल अपनी तरफ से जितना हो जाएगा, सिंपल सादा बात में आपको मैंने गाइड किया। सेंट्रलाइज में ये फर्क होता है, डिसेंट्रलाइज में ये फर्क होता है। ठीक है, अब आता हूँ सिस्टम की तरफ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिस्टम की ब्रीफिंग दे दो। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अकाउंट तो बना लिया, समझ ही नहीं है X3 क्या है, X4 क्या है। तो मेरे भाई समझोगे तो समझ आएगी ना।
यूं तो 1 साल बाद भी बैठे रहोगे, कुछ भी समझ नहीं आनी। अभी मैं 5 मिनट पहले स्टेटस देख रहा था वहां के, किसी ने गाने का लगाया हुआ है, किसी ने पोएट्री का लगाया हुआ है, किसी की प्रोफाइल नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। बाद में आके शाम को क्या बोलते हैं, सर काम तो बड़ा टफ है, काम तो कोई हो ही नहीं रहा, बंदा तो हमारे पास आ ही नहीं रहा। और भाई पहले खुद तो देख लो, खुद क्या हो तुम। अब मैं जो इतना मीटिंग दे रहा हूँ, मैं भाई मैंने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है, जितना नॉलेज है उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं भी फर्ज करो, अब यहाँ पे ना सबसे पहले ज्वाइनिंग डेट चेक करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे शो मोर पे आप क्लिक करते हैं ना, कि आपका डाटा आ जाता है, ठीक है। जैसे क्लिक किया, डाटा बंद हो गया, शो मोर पे क्लिक किया, ज्वाइनिंग डेट आ जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ज्वाइनिंग डेट। अब यहाँ पे अंदाजा लगा ले, 1 साल, 1 मंथ या 2 मंथ हो गया, ठीक है। अपलाइन की आईडी भी शो हो गई है। अब मुझे बताएं, 1 साल पहले की आईडी किसी की लगा लो, अभी तक 0 पड़ी होगी। और 1 साल पहले की आप आगे आईडी लगा लो किसी की भी, वो बंदा लाखों रुपए कमा के होगा। फर्क क्या होगा, एक बंदे ने सिस्टम को समझ लिया, दूसरे ने इग्नोर कर